हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? एकदम पूरी तन्मयता के साथ लगे रहिए। देयर इज नथिंग एज इंटॉक्सिकेटिंग एज सक्सेस, एंड यू नो दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। every good thing takes time, right? And the patience, the persistence that you show, that determines your success. So guys, you have to maintain that consistency level. Consistency level should be rock solid. Consistency level has to be there. अगर आप आज पढ़ाई कर लिए 10 घंटे और 4 दिन फिर पढ़ाई नहीं किए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको लगातार लगातार लगे रहना है। आप 5 ही घंटे पढ़ो, 6 ही घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ना है। एकदम कांस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बीच में गैप आ जाए। और आप सब लोग, क्योंकि आपकी चाहत है जज बनने की, वकील बनने की, आप सब लोग जानते हैं कि सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष को भी उतना बड़ा करना पड़ेगा, राइट? और आप सब लोग इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि यू अचीव द टॉप सक्सेस इन द क्लैट एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम और एपीओ एग्जाम, whatever. So guys, taking that positivity ahead, let us today discuss some questions from constitutional law, right? The first question before you is as follows. That is, which constitutional right is not a fundamental right? And the options are right to equality, right to freedom, right to life and right to property. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर राइट टू फ्रीडम 19 में दिया गया है, फिर राइट टू लाइफ 21 में दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, 19(1)(f) में था, लेकिन अभी वो फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में आर्टिकल 19(1)(f) को रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और अब जो राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है वो आर्टिकल 300A में है। ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा हुआ। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, let us move on to the next question for today. That is, fundamental rights are contained in which part of the Constitution of India? That is a very, very important question. And the options are as follows, that is before you. That is part 2nd, part 3rd, part 4th and part 5th. आप सब लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd में दिया गया है, डीपीएसपी पार्ट 4th में दिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में दिया गया है। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd में है। और पार्ट 3rd कहां से कहां तक स्ट्रेच करता है? आर्टिकल 12 to 35। लेकिन जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक स्ट्रेच करता है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट? दैट इज the protection and improvement of environment including forests and wildlife of the country are in DPSP, fundamental duties, national policy and fundamental rights. आप सब इस चीज को जान रहे होंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये नेशनल पॉलिसी में नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के बारे में बात की गई है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की गई है कि किस तरह से उसको प्रमोट करना है, किस तरह से और बेहतर तरीके से उसको ग्रो कराना है, राइट। Now, my dear students, let us now move on to the next question for today, right? And that is, which one of the following amendment accorded precedence to directive principle over fundamental rights? ऐसे ये ओजेएस उड़ीसा के 2011 के जुडिशियल सर्विसेज में पूछा है। जनरली आप देखिएगा कि जो सवाल आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर के पूछे जाएंगे, ये ओल्ड में मतलब पुराने अमेंडमेंट्स को अगर आप ले लीजिए तो जनरली वो सवाल 42nd अमेंडमेंट से होगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और या फिर 44th अमेंडमेंट से होगा। 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। इसके बाद ऑफ कोर्स एनजेएससी अभी रिसेंट में लेटेस्ट में आप एनजेएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को देखते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन को देखते हैं, राइट। अभी ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ओल्ड में जाते हैं, पहले के पुराने अमेंडमेंट्स को देखते हैं, तो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। Now next thing is, that is the next question that I want to discuss with you today is right to work. Right to work in the constitution can be traced, can be traced इन, ये सवाल को बहुत बार पूछा गया है। राइट टू वर्क इन इंडिया इज, राइट टू वर्क इन इंडिया, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1995, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, एपीपीओ, एडीजे 2006, आंध्र प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2011, यूपी पीसीएस छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज 2015, ये सब में पूछा गया है। बिहार जुडिशरी, क्लैट, ये सब में पूछा गया है। राइट टू वर्क किस तरह का राइट है इंडिया में? ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट, और या फिर इसका ओरिजिन कहां पर है। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तीसरा ऑप्शन है स्टैट्यूटरी राइट, चौथा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन for right to work in India is, which can be traced to, that is directive principles of state policy. Directive principles of state policy आपको मैं बताऊंगा किसी दिन अलग वीडियो में एकदम डिटेल में। 36 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये पार्ट 4 में दिया गया है। पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट्स के बाद दिया गया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राइट टू वर्क के बारे में बात किया गया है। तो ट्रेस वहीं से हो रहा है, ओरिजिनेट वहीं से हो रहा है, राइट। आई थिंक दैट आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन द स्लाइटेस्ट एंड माइन्यूटेस्ट डिटेल, and I hope that you have understood everything. So guys, let us, we work in unison, we work with all the might that we have got at our disposal, and let us do wonders. Let us produce the results. And now it's your duty to make us proud, to make your parents proud. And for all the legal relevant conceptual clarity, law related conceptual clarity, all the burning legal issues, stay tuned on the India's biggest law learning platform, that is Chanakya CLAT classes and Chanakya CLAT Judicial Academy YouTube channel. We have our offline classes as well at Patna, Delhi, Banaras and Lucknow. Thank you guys. Thank you everyone. Jai Hind. Jai Sri Ram.